हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइट्स क्या है और साइट्स की जो कोप 18 की जो मीटिंग है उसके क्या आउटकम्स आए हैं और कोप 19 कहाँ डिस्कस होगी। उससे पहले इसका साइट्स का जो पूरा बैकग्राउंड है, साइट्स क्या है, क्या इसके एम्स है और किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइट्स है क्या? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो साइट्स है वो किस चीज के लिए है। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज से बनने वाले कुछ आइटम्स हैं उनका जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे उसको कंट्रोल करता है, उसको परमिशन रेगुलेट करता है। ये सारी चीजें जो है वो किसका काम है? साइट्स का काम है। ठीक है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट्स के बीच में है। इसका एम क्या है? इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो आपको साइट सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, कि जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, क्योंकि काफी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं, उनसे कुछ ऐसे आइटम्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी प्लांट की बात करूं, हो सकता है कि वो किसी मेडिकल पर्पज में, मेडिसिन के लिए काफी ज्यादा यूज हो रहा हो और वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, तो उसका जो इलीगल ट्रेड है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे उसका ट्रेड हो रहा है तो वो इलीगल तरीके से उसका ट्रेड होगा और वो हो सकता है कि इंडेंजर्ड से वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए ही साइट्स को फॉर्म किया गया था। ये पॉइंट क्लियर हुआ। साइट्स जो बना है वो एक्चुअली आईयूसीएन की एक मीटिंग में ही बना था। सॉरी, आइडिया दिया गया था आईयूसीएन की एक मीटिंग में, क्योंकि आईयूसीएन किससे रिलेटेड है? हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकल में कौन से हैं, वल्नरेबल कौन से हैं, उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए है आईयूसीएन। ठीक है। सो ये आइडिया उसी से आया कि अगर हमें इंडेंजर्ड स्पीसीज इनको सेव करना है, एक्सटिंक्ट ना हो, तो उस उनसे बनने वाले जो आइटम है उनके ट्रेड के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए साइट्स को फिर फॉर्म किया गया। तो 1963 में साइट्स का आइडिया आया था और ये कब बनाया गया है? इट वाज साइंड ऑन 3 मार्च 1973 इन वॉशिंगटन। इसलिए आपने कभी देखा होगा साइट्स को हम क्या भी बोलते हैं? वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और ये यहाँ पर जो है, इसको आप एक बार देख सकते हो, वही सेम चीज रिपीट हो रही है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन से उनको सेव करने के लिए ये सब किया गया। बस हाँ, ये पॉइंट है कि प्रोटेक्शन टू मोर देन 37,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज द इट एंटर्ड इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 1975। ये 3 में साइन किया गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था? 1975 में, क्योंकि इसमें कंडीशन थी कि मिनिमम 10 अगर कंट्रीज उसको रेटिफाई कर देंगे तब वो फोर्स में आएगा। ऑल्दो इट इज लीगली बाइंडिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। ये लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज, इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। वहां पर उसमें इसका कोई वो नहीं है। नेशनल लॉज जो है वहां पे इतना इंटरफेरेंस नहीं है, बट दो इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, वहां पर अगर ट्रेड हो रहा है तो। करंटली देयर आर 183 मेंबर्स हैं इसके। साइट्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या साइट्स जो है वो अपना जो आइटम्स हैं, जो भी ट्रेड है, उसको कंट्रोल कैसे करता है? तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज द अपेंडिक्स 1। इसमें क्या है? इंक्लूड्स स्पेसीज थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, की अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्पेसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इसके अंदर जो ट्रेड जो है उसको रेगुलर नहीं है, वो उसके अंदर आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और वो परमिशन कब मिलते हैं? सिर्फ सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में मिलते हैं। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब क्या है? कमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी। सिर्फ किस में मिलती है? रिसर्च में। अगर रिसर्च पर्पज से आपको कुछ आइटम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने हैं तो उसमें आपको परमिशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज द अपेंडिक्स 2। इट इंक्लूड स्पीसीज नॉट नेसेसरीली थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट नहीं होंगे वो, लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ट्रेड को तो इन फ्यूचर वो हो सकते हैं। सो अपेंडिक्स 2 में उन आइटम्स को रखा जाएगा, उन स्पीसीज को रखा जाता है ताकि कुछ हद तक ट्रेड कंट्रोल हो। मतलब अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द अपेंडिक्स 3। दिस अपेंडिक्स कंटेन्स स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री। किसी एक कंट्री में उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया गया है और वो क्या चाहते हैं कि बाकी साइड्स की जो पार्टीज हैं वो भी उसके ऊपर जो है ट्रेड को कंट्रोल करें। ये हो गया अपेंडिक्स 3। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके फंक्शंस हैं
नेक्स्ट वन इज द, अब जो है वो इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज हेल्ड वंस एवरी 3 ईयर। 3 साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। कोप का मतलब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल नहीं है, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अलग है, और कोप जो साइट्स में है वो बिल्कुल अलग है। ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखना। कोप 18 जो है वो ओरिजिनली शेड्यूल की गई थी कोलंबो में, श्रीलंका में, फ्रॉम 23 मई टू 3 जून 2019, लेकिन ये वहां पर नहीं हुई थी। कहाँ हुई है? ये जेनेवा में हुई है, क्योंकि वहां पर जो ब्लास्ट वगैरह जो हुआ था इसमें श्रीलंका में, इसकी वजह से इसको पहले पोस्टपोन किया गया था, और फिर ये कहां पर हुई? जिनेवा में। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मीटिंग का? द मीट एम्ड एट द डिस्कशन ओवर द फ्यूचर ऑफ आइवरी ट्रेड, इलीगल किल ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड द बूमिंग एक्सोटिक पेट बिजनेस। इन सब के ऊपर फोकस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? हमें जो मेन डिस्कशन में न्यूज में 2019 में साइड सबसे ज्यादा क्यों था? क्योंकि इंडिया क्या चाहता है? रोजवुड को, ये डिस्कशन का इसका मेन पॉइंट था। इंडिया हैज आल्सो प्रपोज टू रिमूव रोजवुड, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? डेल्बेर्जिया सीसो। इंडिया का टारगेट था कि उसको अपेंडिक्स 2 से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है शीशम काफी ज्यादा अवेलेबल है और बिजनेस इसका काफी ज्यादा होता है। हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो इससे अफेक्ट हो सकती है, हो रही है एक्चुअली। तो इंडिया का ये प्रपोजल था कि इस बार अपेंडिक्स 2 से इसको बाहर निकाला जाए, इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था। आप देखते हैं क्या रिजल्ट क्या आता है इसका, क्या कुछ हुआ है। फर्स्ट वन देखो, इंडिया और कुछ नेपाल, बांग्लादेश, आसपास की एक दो कुछ कंट्रीज ने इन सारी चीजों पे पहले फोकस किया है, कि इनको भी उन्होंने ये बोला था, जो जैसे स्मॉल क्लाउड है, ये इसका साइंटिफिक नाम है, स्मूथ कोटेड ओटर फ्रॉम साइट्स अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में इनको डालने के लिए उन्होंने प्रपोजल डाला था, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो अब जो स्मूथ कोटेड ओटर जो है वो अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में है। नेक्स्ट वन इज द टोक्यो जैको विल बी इंक्लूड इन साइट्स अपेंडिक्स 2, इसको अपेंडिक्स 2 में डाला गया है। इंडियन स्टार टोटोइज वाज अपग्रेडेड टू साइट्स अपेंडिक्स 1, इसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये भी हाईलाइट, इंडियन स्टार टोटोइज जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। इन तीनों का आपको पता होना चाहिए कि किस किस को अपेंडिक्स 2 में और अपेंडिक्स 1 में डाला है। तो 2 में तो इसको डाला, बाकी सबको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। ये 3 पॉइंट तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि की हाइलाइट्स हैं साइट्स के। अगर क्वेश्चन बनता है तो लास्ट मीटिंग में क्या क्या रिजल्ट आया था इंडिया से रिलेटेड, तो ये तीनों पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोजवुड वाला, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था? तो अपेंडिक्स 2 से तो उसको बाहर नहीं किया गया, लेकिन क्या कंडीशन रखी है कि ये पूरा पूरा जो 2-3 स्टेंजा है, इन पूरे यहाँ तक कि इन इस पूरे में क्या रिजल्ट है, इसमें ये बताया गया है कि रोजवुड जो है उसको रॉ मटेरियल तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको रॉ मटेरियल को लेके जाना है तो आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। रोजवुड रॉ मटेरियल अगर जाता है तो उसको रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर फिनिश्ड है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके कुछ पार्ट्स हो गए, फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिनिश्ड पार्ट्स, प्रोडक्ट्स, जो छोटे मोटे एसेसरीज हैं उनकी, उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ ट्रेड कर रहे हो तो आपको साइट्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। इससे पहले क्या होता था, छोटी छोटी चीजों के लिए भी परमिशन जरूरत होती थी। अब क्या हो रखा है, इन्होंने अभी क्या बोला इस मीटिंग में? फिनिश्ड रोजवुड प्रोडक्ट्स सच एज स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स वेइंग लेस देन 10 केजी, 10 केजी से कम के अगर हैं तो वो उनको जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। इससे पहले क्या होता था, 500 ग्राम पर आइटम, इतने के लिए भी आपको परमिशन की जरूरत होती थी। मतलब अगर इसे थोड़ा सा भी ज्यादा है तो इसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। साइट्स की जो अथॉरिटीज है उनको भी, अगर आपको बार बार इन चीजों को, इनका ट्रेड कराना है तो बार बार आपको परमिशन के लिए जाना पड़ेगा। तो उनका भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बर्डन कम हुआ है। 10 केजी तक अलाउ किया गया है। और क्या क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपके गिटार वगैरह जो है उनको, उनके एसेसरीज, पार्ट्स जो रोजवुड से बनती हैं, उन सब का ट्रेड हो सकता है, परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये थ्रेट जो है वो किस वजह से है? ये चाइना बेस्ड एक फर्नीचर इंडस्ट्री है, होंगमू रेप्लिका एंटीक फर्नीचर इंडस्ट्री है। इसकी वजह से जो ये हमने थ्रेड्स वगैरह भी बताए गए हैं, जैसे ऊपर भी थे, स्मूथ कोटेड ऊटर है, इन सब का भी थ्रेड्स की वजह से ही इनको अपेंडिक्स में 2 में या 1 में डाला गया है। कि एक तो काफी ज्यादा पॉपुलर थे पेट्स के लिए भी चाइना में, और काफी उनका ट्रेड होता था इलीगल, तो इसलिए भी उनको डाला गया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रोजवुड वाला भी क्लियर है आपका और ऊपर वाला भी क्लियर है। रोजवुड से ज्यादा जो ऊपर पॉइंट है तीनों, वो काफी ज्यादा चांसेस हैं आने के, क्योंकि अगर ये अपेंडिक्स 2 से एग्जिम्ट होता तो फिर डिस्कशन में रहता।
नेक्स्ट वन, कोप 19 की जो मीटिंग है वो कहाँ पर, इन कोस्टारिका, ये आपको याद रखना है। अब जो कोप 18 की मीटिंग थी उसमें एक पॉइंट और भी इन्होंने डाला था, साइट्स बिग कैट टास्क फोर्स, इसको एस्टेब्लिश किया गया है। क्यों किया गया है? टू एड्रेस थ्रेट्स एंड इश्यूज कॉमन टू द बिग कैट्स। बिग कैट्स में आपके लायंस, चीताज, लेपर्ड्स, ये सब आ जाते हैं, ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। तो इनके जो बिग कैट्स हैं उनके थ्रेट को एड्रेस करने के लिए एक बिग कैट टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइट्स। अब तक की जो भी इंफॉर्मेशन थी कोप 18 की और 19 कहाँ होगी, साइट्स एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू। और वन मोर थिंग, इसका जो लिंक है पीडीएफ का या जो भी ये इन्फॉर्मेशन है, आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।